Hey everyone, welcome to another video of डेडलॉक। So last वीडियो में हमने डेडलॉक प्रिवेंशन देखा था, जिसमें क्या हो रहा था, वो कंडीशंस थी जिसके बेसिस पे हमारा डेडलॉक अचीव होता था। अगर उनमें से एक भी कंडीशन को हम वोलेट कर देंगे, सो डेडलॉक हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव डेडलॉक अवॉइडेंस। आज की वीडियो में वही कवर करने वाले हैं। सो इसमें क्या होता है, एक एल्गोरिथम होती है जिसकी हेल्प से हम डेडलॉक अवॉइडेंस को अचीव करते हैं। सबसे पहले तो हम उस एल्गोरिथम को समझेंगे कि उसमें हो क्या रहा है। नेक्स्ट अप हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड उससे समझेंगे कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। So without any delay, let's jump right into our topic. Alright guys, तो इस वीडियो का क्या गोल है हमारा? इस वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस को, ठीक है? So we'll be covering डेडलॉक अवॉइडेंस। So क्या था, लास्ट वीडियो में हमने डेडलॉक प्रिवेंशन देखी थी, जिसमें क्या होता था, हमारी 4 मेन कंडीशंस थी जिसके बिना डेडलॉक नहीं हो सकता, और उनमें से अगर एक भी कंडीशन को मैं ब्रेक कर देती थी तो क्या होता था, हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता था। अवॉइडेंस में दे समथिंग डिफरेंट। क्या हो रहा है, एक डाइक्स्ट्रा ने भी बहुत ही अच्छी सी एल्गोरिथम बना कर दी, ठीक है? डाइक्स्ट्रा, उसने इंट्रोड्यूस करी एक एल्गोरिथम कॉल्ड बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है? एंड इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था डेडलॉक को अवॉइड करना। सो इसको बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मेन काम था ना स्टार्टिंग में, वो किसमें था? बैंकिंग सिस्टम में काम था, ठीक है? सो दिस कैन बी यूज्ड इन बैंकिंग सिस्टम। कैसे यूज हो सकती है? सो बैंक क्या करता है? पहली चीज, बैंक कुछ मनी स्टोर करता है, ठीक है? सो लेट्स से हमारे बैंक के पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जो उसके पास मनी स्टोर है, वो कितना है? वो टी है। मान लेते हैं कुछ टी अमाउंट ऑफ मनी हमारे बैंक के पास, ठीक है? एंड इस बैंक में हमारे कुछ एन अकाउंट होल्डर्स है, एन अकाउंट होल्डर्स, ठीक है? ये जो कस्टमर्स है, जो यूजर्स है, इनके कुछ अकाउंट्स है, एन अकाउंट होल्डर्स है, ठीक है? सो इन अकाउंट्स में इन्होंने कुछ पैसे स्टोर कर रखे होंगे, ठीक है? सो इन जो एन अकाउंट्स में टोटल मनी का सम है, वो हमारा एस मान लेते हैं। ये क्या है हमारा? सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी इन एन अकाउंट्स, ठीक है? सो हम क्या कह रहे हैं, एन अकाउंट्स के अंदर जो सम ऑफ मनी वो हमारा एस है। मतलब क्या है, ये जो एस अमाउंट है दैट डज नॉट बिलोंग टू बैंक, कि बैंक का पैसा नहीं है, ये हमारे अकाउंट होल्डर्स का पैसा है। सो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन सारे के सारे जो अकाउंट यूजर्स हैं, हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं, जो एन के एन, वो सब कहे कि मुझे अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने हैं सारे, ठीक है? सो बैंक को एस मनी उनको रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा बहुत ही प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंस है कि सब लोग एक साथ मांगने लगे अपने पैसे, बट वर्स्ट के सिनेरियो अगर हम लेके चले, सो क्या हो सकता है, एक दिन ऐसा हो सकता है कि सारे एन अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉ कर ले। सो बैंक को एस मनी उस टाइम पे उनको रिटर्न करना होगा, ठीक है? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम कहाँ पे काम आती है। सो इस बैंक में कोई पर्सन आया, ठीक है? उसने क्या करा, उसने लोन मांगा। उसने लोन मांगा कुछ एक्स अमाउंट का, कि मुझे एक्स अमाउंट का लोन दे दो। सो बैंकर्स एल्गोरिथम ये डिसाइड करते हैं कि इस लोन को सैंक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? सैंक्शन करना या नहीं, वो कौन डिसाइड कर रहा है? बैंकर्स एल्गोरिथम। कैसे? हम ये देखते हैं, इफ t माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस। क्या मतलब है इस बात का? कि अगर हमारा जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट यानी कि बैंक के पास जितना भी टोटल पैसा था, उसमें से अगर मैं एक्स का लोन दे दूं, ठीक है, तो क्या स्टिल मेरे पास इतना मनी बचेगा, इतना मेरे पास पैसे होंगे कि अगर सारे यूजर्स एक ही दिन में अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करें तो मैं सबको दे दूं? बैंक क्या सिचुएशन नहीं चाहता है कि हमने इतना बड़ा लोन दे दिया कि अगर सबने एक साथ विड्रॉ करने की कोशिश की तो हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको रिटर्न करने के लिए, ठीक है? बैंक चाहते हैं जो ऐसा अमाउंट है जो उसको बिलोंग नहीं करता, उस उतना तो वो अपने पास मिनिमम रखे। सो t माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस। ये हमारी क्या कंडीशन चेक करने के लिए, कि बैंक कभी ऐसी सिचुएशन में ना फंसे जहां डेडलॉक हो जाए, ठीक है, जहां पे वो पैसे रिटर्न ना कर पाए। सो ये तो हमारी बैंकिंग के टर्म्स में हुआ है कि बैंकर्स एल्गोरिथम क्या करती है। अब अगर हम रिसोर्स एलोकेशन में देखें तो क्या हो रहा है, रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है कि हमारे पास कुछ मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, ठीक है? ए बी सी ऐसे कुछ मल्टीपल प्रोसेसेस है जिनकी कुछ रिक्वेस्ट है, उनको कुछ रिसोर्स चाहिए होती है, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 1, कुछ नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होती है। और हमारे पास कुछ फ्री रिसोर्सेज होती है जो हम इनको एलोकेट करना चाहते हैं, ठीक है? सो हम क्या चाहते हैं, हमेशा सेफ स्टेट बनी रहे। सॉरी, सो हम क्या चाहते हैं, हमेशा सेफ स्टेट बनी रहे। सेफ स्टेट क्या कहती है? दैट एवरी प्रोसेस gets resource allocated without getting in deadlock, ठीक है? सो
बहुत छोटी सी बात कह रहे हैं हम, सेफ स्टेट क्या कह रहे हैं कि सारे प्रोसेस जो रिसोर्स एलोकेशन के लिए मांग रहे हैं उनको वो रिसोर्स एलोकेट कर दी जाए, लेकिन कोई भी डेडलॉक की सिचुएशन में ना फंसे, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं सेफ स्टेट। एक टर्म आता है हमारा सेफ सीक्वेंस, ठीक है। सेफ सीक्वेंस क्या है? ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर अगर हम अपने प्रोसेसेस को रिसोर्स एलोकेट करें, ठीक है, प्रोसेसेस को क्या करें, रिसोर्स एलोकेट करें, तो हम सेफ स्टेट में बने रहे, ठीक है। यानी ए बी सी तीन प्रोसेस है, ठीक है, मैं एक एक करके इनको रिसोर्स एलोकेट करूंगी, तो मुझे कोई ऐसा सीक्वेंस, कोई ऐसा सेफ सीक्वेंस ढूंढना है जिसमें क्या हो कि अगर उस ऑर्डर में मैं रिसोर्स एलोकेशन करूं तो हमेशा मेरा सेफ स्टेट बना रहे, यानी कि कभी भी डेडलॉक ना आए, डेडलॉक अवॉइड हो जाए, ठीक है। सो जो सेफ सीक्वेंस है वो हम निकालते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम की हेल्प से, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस कर ली थ्योरेटिकल पार्ट में कि बैंकर्स एल्गोरिथम होती है। अब एक जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें हम कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो ऑलराइट, सो ये बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे समझना चाहते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम में होता क्या है, ठीक है। सो क्या है, हमारे कुछ तीन प्रोसेस हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। ये तीन प्रोसेस है, इनको कुछ कुछ रिसोर्स चाहिए। सो रिसोर्स मान लेते हैं, कोई रिसोर्स आर है, या मान लेते हैं प्रिंटर्स है हमारे पास, ठीक है, कुछ प्रिंटर्स है हमारे पास। सो ए बी सी की डिमांड्स है, ए की मैक्सिमम नीड कितनी है, मैक्सिमम उसको कितने प्रिंटर्स चाहिए, 12, ठीक है। बी को कितने चाहिए, 7, सी को कितनी चाहिए, 6। तो टोटल मैक्सिमम नीड कितनी है एक एक हमारे उसकी प्रोसेस की, किसी को 12 चाहिए, किसी को 7, किसी को 6, ठीक है, ऐसे कुछ प्रिंटर्स चाहिए। एंड रिसोर्स इन रिजर्व का क्या मतलब है, तो दीज आर फ्री रिसोर्सेज, ये हम एलोकेट किसी को कर सकते हैं, मतलब कहीं हुई नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास कितने हैं, कुछ 5 प्रिंटर्स हमारे पास फ्री बैठे हुए जिसको हम किसी को भी एलोकेट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो नेक्स्ट फील्ड क्या है हमारी, नेक्स्ट है करंट एलोकेशन। करंट एलोकेशन का क्या मतलब है, दैट आउट ऑफ 12, 12 नीड देते हैं, मैक्सिमम नीड 12 की थी, उसमें से 5 करंटली एलोकेटेड है, ठीक है। ऐसी 7 में से करंटली 3 एलोकेटेड है, 6 में से करंटली 2 एलोकेटेड है। सो अब क्या है, नेक्स्ट है हमारा करंट रिक्वायरमेंट। तो करंट रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, 12 चाहिए थे, इसमें से 5 पहले से एलोकेट कर दिए, तो कितने बचे, 7, 7 की रिक्वायरमेंट अभी भी है, 7 लेंगे, 7 चाहिए थे, उसमें से 3 हमने एलोकेट कर दिए, कितने बचे, 4, 4 की रिक्वायरमेंट अभी भी है। सिमिलरली 6 में से 2 अगर हमने यूज कर लिया, एलोकेट कर लिया, तो कितने बचे, 4, ठीक है। सो कुछ हमारे पास नई रिक्वायरमेंट ये आ गई 7 4 4 की, ठीक है। एंड रिसोर्स हमारे पास कितनी रिजर्व में, 5 है, ठीक है। सो 5 रिसोर्सेज है, एंड मैं एक एक करके इस रिसोर्स को, एक एक प्रोसेस को दे सकती हूँ, ठीक है। सो अब मैं किस ऑर्डर में करने वाली हूँ ये, ठीक है। सो 5 रिसोर्स है, सबसे पहले ट्राई करते हैं, प्रोसेस ए को ट्राई करते हैं कि सबसे पहले ना इसी को रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ठीक है, सिक्वेंशियली चलते हैं। तो प्रोसेस ए को कितनी रिसोर्स चाहिए, उसको चाहिए 7 रिसोर्स, ठीक है। हमारे पास है कितनी, 5। लेट्स से मैं इसको पूरी 5 दे दूं, पूरी 5 अगर मैं दूंगी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ अपडेटेड हो जाएगी हमारी 0, ठीक है। एंड प्रोसेस ए को हमने 5 दे दी, तो इसको कितने की नीड बची, इसको सिर्फ अब 2 की नीड बची। तो क्या होगा, इसको 2 रिसोर्स अभी भी चाहिए, तो ये क्या करने लगेगा, ये इन 2 रिसोर्स का वेट करेगा, राइट, होल्ड एंड वेट प्रॉपर्टी। एंड हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे रिसोर्स हमारी 0 हो गई, ठीक है, यहाँ नहीं बची, बाकी सारे रिसोर्सेज एक्वायर्ड है, तो ये 2 रिसोर्सेज कहीं से आ ही नहीं सकती, ठीक है। सो ये वेट हमारा इटर्नल वेट बन जाएगा, और हम कहाँ फंस गए, हम फंस गए डेडलॉक में, कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, बस एक दूसरे से रिसोर्स मांग रहे हैं, ठीक है। सो डेडलॉक में फंस गए, ये तो अवॉइड करना था, ठीक है। सो हम प्रोसेस ए को नहीं दे रहे, ये डिसाइड कर लिया, प्रोसेस ए को सबसे पहले एलोकेशन करना इज अ स्टूपिड आइडिया, ऑलराइट देन। तो हमारे पास अभी भी कितनी रिसोर्स बची हैं, हमारे पास एग्जैक्टली 5 रिसोर्स ही बची हैं अभी भी, ठीक है। सो हमने क्या करा, प्रोसेस ए को तो नहीं दिया, सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया, अच्छा आइडिया नहीं। सो अब क्या करेंगे, बी को ट्राई करते हैं देने का। सो बी, बी को कितनी चाहिए, 4 रिसोर्सेज चाहिए, हमारे पास कितनी फ्री है, 5 है, 5 में से एक हमने दे दी, वो सॉरी 4 दे दी, तो कितनी बची, मेरे पास एक बची, ठीक है। यहाँ पे 4 में से 4 रिसोर्सेज को मिल गई, तो टोटल इसका हो गया 0, ठीक है। यहाँ हो गया 0, इसकी जब नीड है, जो करंट नीड है, करंट रिक्वायरमेंट है, वो कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये क्या करेगा, 7 रिसोर्स चाहिए थी, 7 की 7 इसको मिल चुकी है, तो ये अपना काम कंप्लीट करना शुरू कर देगा, अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है। तो जैसे इसका काम कंप्लीट होगा, जैसे काम कंप्लीट होगा, तो उसको जो 7 रिसोर्स मिली थी उसको ये गिव अप कर देगा, 7 रिसोर्सेज को गिव अप कर देगा, एंड वो गिव अप होके कहाँ जाएगी, हमारे वापस रिजर्व में जाएगी। सो 1 + 7, हमारे पास कुछ टोटल 8 रिसोर्सेज आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 रिसोर्सेज अब हमारे हाथ में है, फ्री है। सो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम बी को चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास 8 रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं सी को चेक करती हूँ, क्या मैं सी को चला सकती हूँ। सो सी आया, सी को कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे,
राइट, 4 रिसोर्स चाहिए थी, हमारे पास इन हैंड कितनी है, 8 है, तो इसमें से हमने क्या करा, 4 दे दी, सीखो 4 चाहिए थी, दे दी, इसका 0 हो गया, यानी कि इसकी जो नीड है वो खत्म हो गई। इसको टोटल 6 चाहिए थी, इसके पास 6 रिसोर्सेज इस पॉइंट पर है, राइट। यहाँ हमारे पास रिजर्व में कितनी बची, 4 रिसोर्स बची बस, ठीक है। सो 6 रिसोर्सेज के पास है, ये क्या करेगा, अपना काम कंप्लीट करेगा, जैसे ही काम कंप्लीट हुआ वैसे ही इन 6 को गिव अप कर देगा, गिव अप होके वो कहाँ जाएंगी, इसके पास आ जाएंगी वापस फ्री में। तो 4 पहले से थी, 6 नहीं आ गई, हमारे पास कुछ 10 रिसोर्स होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैं प्रोसेस ए को देना चाहूँ तो क्या मैं दे सकती हूँ, प्रोसेस ए को देकर देख लेते हैं। सो प्रोसेस ए की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस ए हमसे कह रहा है कि कुछ 7 रिसोर्सेज चाहिए उसको, अभी हमारे पास कितनी है, 10 है, हमने क्या करा, 10 में से 7 दे दी, 3 बची हमारे पास रिजर्व में, यहाँ 7 में से 7 खत्म हो गई, तो इसकी नीड 0 हो गई। इसके पास कितनी टोटल चाहिए थी, इसको टोटल 12 चाहिए थी, इसके पास 12 रिसोर्स आ चुकी है। सो क्या हो गया, ए के पास टोटल 12 रिसोर्स आ चुकी है, इसने अपना काम कंप्लीट करा, काम कंप्लीट करा, इन 12 को गिव अप कर दिया, यहाँ पे हमें बस वापस 15 रिसोर्स बन चुके हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, तीनों के काम कंप्लीट हो गए, हमारी 3 प्रोसेस थे, 3 प्रोसेस थे, ए बी एंड सी। सो हमने तीनों को रिसोर्स एलोकेट कर दिया। क्या हम डेडलॉक में फंसे, नहीं फंसे, ठीक है। सो ये जो सीक्वेंस बना, किस सीक्वेंस में मैंने एग्जीक्यूट करा, सबसे पहले मेरा आया प्रोसेस बी को सबसे पहले किया, फिर हमने सी को प्रोसेस मतलब रिसोर्स एलोकेट करी, फिर हमने ए को रिसोर्स एलोकेट करी। तो ये जो मेरा सीक्वेंस है जिसमें मैं रिसोर्स एलोकेट करी हूँ, डेडलॉक में नहीं फंस रही, इसको हम एक सेफ सीक्वेंस कह सकते थे, सेफ सीक्वेंस कह सकते थे, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन क्या आता है, क्या एक ही सेफ सीक्वेंस है, क्या जो हमारा सेफ सीक्वेंस है क्या ये यूनिक होता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ सीक्वेंस यूनिक नहीं होता। एग्जांपल लेके देखें, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे तो बी लिया था, ठीक है, क्या था, बी क्यों लिया था मैंने, सो मेरे पास टोटल कितनी रिसोर्स फ्री थी शुरू में, 5 थी, राइट, कुछ 5 रिसोर्स फ्री थी मेरे पास। ए को चाहिए थी 7, बी को चाहिए थी हमारी 4 एंड सी को भी चाहिए थी 4, यही था क्वेश्चन, 744, ठीक है। सो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बी को चूज कर लिया, ठीक है। इंस्टेंट में क्या कर सकती थी, क्या मैं सी को भी चूज कर सकती थी, तो उसके बाद मेरा सीक्वेंस कहाँ से शुरू होता, सबसे पहले सी आता, फिर मान लो बी को यूज कर लेते, बी आता, फिर ए आ जाता, ठीक है। या मैं क्या कर सकती थी कि सी को ही चूज किया सबसे पहले, पर बी की जगह मैंने ए को चला दिया पहले, सी ए बी, ठीक है, ये भी एक सेफ सीक्वेंस है। तो ऐसे मेरे पास क्या हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल सेफ सीक्वेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हमारा जो सेफ सीक्वेंस है वो यूनिक नहीं होता, हमारे पास ऐसे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं जिसके सीक्वेंस में अगर मैं रिसोर्स एलोकेशन करूंगी तो वो मेरा सेफली होगा, ठीक है। सो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया, अब एक और कॉम्प्लेक्स और न्यूमेरिकल करके देखते हैं जिससे हमारे कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले से थोड़ा सा हमने ज्यादा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल लिया है। सो क्या था, यहाँ पे प्रोसेस है, ठीक है, हमारे पास 3 प्रोसेस है, क्या क्या है, P0 P1 एंड P2, 3 प्रोसेस है और हमारे पास 3 ही रिसोर्सेज है, दैट इज X Y एंड Z, ठीक है। इन रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस है हमारे पास। सो क्या हो रहा है, इनिशियली रिजर्व में यानी कि हमारी फ्री रिसोर्सेज कितनी है, 7x फ्री है, 4y फ्री है एंड 5z फ्री है, ठीक है। मैक्सिमम नीड कितनी कितनी है, तो प्रोसेस P0 को 8x चाहिए था, 4y चाहिए था एंड 3z चाहिए था, सिमिलरली 6 2 0 3 3 एंड 3, ठीक है। सो इनकी मैक्सिमम नीड्स इतनी है, P0 की x की नीड कितनी है, 8 है मैक्सिमम। अब क्या हुआ, हमें एक एलोकेटेड लिस्ट दी हुई है कि अभी इनमें से कितने एलोकेट हो रखे हैं, सो 8 में से 3 हमें ऑलरेडी एलोकेटेड है, सिमिलरली 4 में से 1 हमें ऑलरेडी एलोकेटेड है, 3 में से 1 हमें ऑलरेडी एलोकेटेड है, ठीक है। सो इनकी हेल्प से, इस डेटा की हेल्प से मैं एक और डेटा निकाल सकती हूँ, दैट इज करंट नीड, अभी करंट रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। सो कितनी रिक्वायरमेंट है, 8 हमें x चाहिए थे, एज प्रोसेस P0 8x चाहिए थे, उसमें से 3 अलॉटेड है, सो कितना बचा 5, ठीक है, 5x मुझे और चाहिए, 4 में से 1 अलॉटेड है 3, 3 में से 1 अलॉटेड है 2, ठीक है, 6 में से 0, 2 में से 0, 0 में से 0, ठीक है, 3 में से 2 अलॉटेड है 1 बचा, 3 में से 2 एलोकेटेड है 1 बचा, 3 में से 0 एलोकेटेड है 3 बचा, ठीक है। सो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स आ गई अभी प्रोसेस P0 P1 एंड P2 की। अब हमारा करंट रिसोर्स रिजर्व कुछ ऐसा दिखता है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं तीनों को ट्राई करके देखती हूँ कि मैं पहला पहला एलोकेशन किसको दे सकती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम सिक्वेंशियली चलते हैं जैसे हमेशा से चल रहे थे, सबसे पहले क्या करेंगे P0 को देके देखते हैं, ठीक है, P0 को देते हैं हम कि
क्या अगर सबसे पहला एलोकेशन P0 में किया जाए तो वो अलाउड है। तो x कितना चाहिए, 5 चाहिए, 5x चाहिए इसको, ठीक है। और हमारे पास x कितना पड़ा है, 7। तो 5 इज लेस देन 7, कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। अगेन 3 चाहिए y, 3 हमारा लेस देन 4 है जो करंट रिजर्व में पड़ी है, फिर से कोई इशू नहीं आएगा, तो y विल आउट हो सकता है। नाउ कितना z चाहिए, 2 z चाहिए, ठीक है। सो 2 इज लेस देन रिजर्व में कितनी है, 5, 2 इज लेस देन 5, ठीक है। सो हम x y एंड z तीनों रिसोर्स दे सकते हैं प्रोसेस P0 को, अगर हम सबसे पहले उसको एलोकेशन करें, ठीक है। सो ये परफेक्ट है। अब एक बार P1 भी चेक कर लेते हैं। अगर P1 को मैंने सबसे पहले एलोकेशन की होती तो क्या होता, तो जो 6 है वो भी लेस देन 7 है, ठीक है। जो 2 है हमारी y की जो नीड है, करंट रिक्वायरमेंट है, वो भी लेस देन हमारी रिजर्व है, रिजर्व में कितनी है, 4, ठीक है। 0 0 तो है ही लेस देन 5, तो मैं इसको भी बना सकती थी, मैं P1 को भी चला सकती थी, सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन उसको भी दे सकती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा P2 का चेक कर लेते हैं। इसको सिर्फ एक ही x चाहिए, एक x 7 में से तो दे ही सकती हूँ मैं, तो 1 इज लेस देन 7 ये भी अलाउड है, ठीक है। एक y चाहिए, 4 में से एक y तो दे सकती हूँ मैं, तो 1 इज लेस देन 4 ये भी अलाउड है। एंड 3 आउट ऑफ 5 ये भी मैं दे सकती हूँ, 3 लेस देन 5 ये भी अलाउड है, ठीक है। सो क्या हुआ, हमारा P2 भी बन सकता है हमारा फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम एलोकेशन करें, जिसको हम रिसोर्स एलोकेट करें, ठीक है। सो क्या था, 3 पोजीशंस है। सबसे पहले किसको रिसोर्स एलोकेट कर सकती हूँ मैं, सेकंड नंबर पे किसको कर सकती हूँ, थर्ड नंबर पे किसको कर सकती हूँ, ठीक है। सिंपल अपना PNC के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करके देखेंगे इसको, ठीक है। सो 3 पोजीशन थी, सबसे पहले किसको किया जा सकता है, सेकंड पे किसको, थर्ड पे किसको। सो हमारे पास 3 प्रोसेस थे, P0 P1 P2। तो पहली के कितनी चॉइस है, तीनों अलाउड थे, सो मैं तीनों को कर सकती हूँ, ठीक है। पहली चॉइस मेरी कितनी होगी, 3 क्रॉस। नेक्स्ट सेकंड एलोकेशन किसकी होगी, यहाँ पे जो भी चूज हो जाएगा, उसके अलावा जो 2 बचे होंगे उनमें से मैं किसी को भी चूज कर सकती हूँ, सो 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट लास्ट पोजीशन के लिए कौन, जो भी बचा होगा, यहाँ पे P0 मान लो हो गया, यहाँ पे P1 हो गया, तो लास्ट में P2 बचा, तो वही सिर्फ एक चॉइस है, तो 1, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है, टोटल सेफ सीक्वेंस कितने होंगे हमारे पास, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। कुछ 6 सेफ सीक्वेंस आ रहे हैं, अगर हम चाहें तो हम लिख के भी देख सकते हैं कौन कौन से, ठीक है। सो लेट दैट बी द टास्क फॉर यू गाइस, एक बार निकाल के देख लो कौन कौन से सेफ सीक्वेंसेस है, ठीक है। सो मूविंग ऑन, ये तो हमारा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया। क्या करा हमने, बहुत सिंपल सी बात कर दी कि बस चेक कर लो सारे रिजर्व, मतलब चेक कर लो कि कौन करंट रिजर्व में कौन कौन से आ सकते हैं, एंड सारे प्रोसेस जो थे उनकी करंट नीड बहुत ही ज्यादा कम थी, तो हम कर पाए, ठीक है। अब अगर मैं करंट रिजर्व को चेंज कर लेती हूँ, थोड़ी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझने के लिए। सो पहले तो बोर्ड क्लीन करते हैं। ऑलराइट, सो मैं क्या कर रही हूँ, उसको अपडेट कर रही हूँ। सो मान लेते हैं हमारे पास कितना है, कुछ ऐसा ले लेते हैं, 433 ले लेते हैं, ठीक है। सो अपने अपडेटेड रिसोर्स रिजर्व के लिए एक बार निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। सो कितने XYZ है, 4 3 एंड 3। तो हम क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट रिसोर्स एलोकेशन के लिए मैं कौन से प्रोसेस को कंसीडर कर सकती हूँ। तो फर्स्ट मैं किसको दूँ, P0 को दूँ, P1 को दूँ या फिर P2 को दूँ, चेक कर लें तीनों के लिए। तो सबसे पहले सिक्वेंशियली हम P0 से चेक करना शुरू करते हैं। सो इसको 5x चाहिए, ठीक है, 5x चाहिए, हमारे पास कितने x है, सिर्फ 4x रिसोर्सेज है। तो मेरा 5 क्या है, 5 ग्रेटर देन 4 है। अगर मैं 4 रिसोर्स दे भी दूं x की, तो क्या होगा, एक रिसोर्स का वेट करता रह जाएगा, हम कहाँ फंसेंगे, डेडलॉक में, नहीं चाहिए डेडलॉक। सो यहीं पे खत्म करते हैं। P1, P1 को दे सकते हैं सबसे पहले रिसोर्सेज, चेक कर लेते हैं। इसको चाहिए 6x, हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 4x है। अगर मैं फिर से दे दूं 4x दे दूं, फिर वही प्रॉब्लम, 2x तो बच गया ना, उसका तो ये वेट करेगा, डेडलॉक तो आएगा, ये हम नहीं चाहते। तो अब आगे YZ चेक करने का कोई पॉइंट भी नहीं है। अगर मैं चेक कर भी लूंगी, सिर्फ x की वजह से डेडलॉक आ गया, तो आगे चेक करने का पॉइंट क्या है। सो ये सेफ सीक्वेंस में नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, P2 चेक करते हैं। P2 को कितना x चाहिए, एक x चाहिए, हमारे पास 4 है, एक में से 4 तो वो 4 में से एक तो हम दे ही सकते हैं, 1 इज लेस देन 4, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, एक y चाहिए, हमारे पास 3 है, ठीक है। फिर हम एक y तो दे सकते हैं 3 में से, बिल्कुल बढ़िया। हमारे पास z कितना है, z है 3, सॉरी z है 3 और हमें देने कितना है 3। सो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये भी कर सकते हैं हम। अगर हमारे पास 3z है उसको हम दे सकते हैं, 3 रिसोर्स एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो P2 क्या है, P2 परफेक्ट है। P2 को हम रिसोर्स एलोकेशन सबसे पहले कर सकते हैं, फर्स्ट रिसोर्स एलोकेशन हम किसको दे सकते हैं, P2 को दे सकते हैं, ठीक है। सो P2 का तो हो गया। P2 को हम रिसोर्स एलोकेशन करेंगे तो क्या होगा, कितना 113 चाहिए था, सो 1x दे दिया, 1y दे दिया एंड 3z दे दिया, तो हमारा नया रिजर्व क्या बना, 320, ठीक है। 320 हमारा नया रिजर्व बन गया एंड P2 का काम खत्म हो गया। सो P2 को कितने चाहिए थे, इनिशियली 3 3 एंड 3 रिसोर्सेज चाहिए थी, राइट।
P2 को चाहिए थी इनिशियली मैक्सिमम नीड कितनी थी 3 एंड 3 की। अब इसकी नीड हर जगह 0 हो चुकी है, इसका मतलब इसके पास ये 3 रिसोर्सेस होंगी, सारे रिसोर्स आ चुके हैं, ये अपना काम करना शुरू करेगा। एंड जैसे इसका काम कंप्लीट हुआ, जैसे ही काम कंप्लीट हुआ वैसे क्या हो जाएगा, ये इनको रिटर्न कर देगा, इनको रिटर्न कर देगा या फिर इनको गिव अप कर देगा। ठीक है, गिव अप कर देगा तो हम क्या करेंगे, हमारी फ्री में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, गिव अप कर दिया तो कोई इशू ही नहीं है, हम इसको वापस यूज कर सकते हैं। सो हम प्लस कर देंगे रिजर्व में अपनी कितनी 3x 3y एंड 3z। तो नया रिजर्व क्या बन गया 6 5 एंड 3। 6 5 एंड 3 इज आवर न्यू रिजर्व। ऑलराइट, सो फर्स्ट रिसोर्स एलोकेशन किसको करनी है, सिर्फ P2 को कर सकते हैं, ये तो हो गया कंफर्म। सेकंड रिसोर्स एलोकेशन हम किसको कर सकते हैं, ठीक है वो चेक कर लेते हैं। सो P2 का काम तो हो चुका है, हम किसको चेक कर सकते हैं, P0 और P1 को चेक कर सकते हैं। फिर से सीक्वेंशियली चेक करते हैं, तो P0 को कितना चाहिए था 5 3 एंड 2, इसको चाहिए था 5 3 एंड 2, राइट। सो 5 3 एंड 2 है हमारे पास। ऑलराइट, सो रिजर्व में कितनी है, रिजर्व में x है 6। 6 में से अगर मुझे 5 देने पड़ जाए x तो कोई इशू है, कोई इशू नहीं है, 5 इज लेस देन 6 अलाउड है। ठीक है, अब मुझे 3y चाहिए और मेरे पास रिजर्व में कितना है 5y, तो 3y मैं दे सकती हूँ 5 में से, ये भी अलाउड है। ठीक है, 2z देना है, मेरे पास 3 है रिजर्व में, तो 2 इज लेस देन 3, ये भी अलाउड है। ठीक है, सो P0 हमारा सेकंड रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली P1 के लिए चेक करते हैं। P1 की रिक्वायरमेंट्स कितनी है 6 2 एंड 0, 6x चाहिए, 2y चाहिए एंड 0z चाहिए। ठीक है, सो हमारे पास रिजर्व में कितना है 6x है, तो 6 में से 6x देना इज इजी फॉर अस, तो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 6, ये अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट 2 चाहिए, हमें पास कितने y है 5y, सो 2 इज लेस देन 5, ये भी अलाउड है। ठीक है, अब हमें 0z चाहिए और हमें पास कितने रिजर्व में 3z है, आराम से पॉसिबल है, 0 इज लेस देन 3, ये भी अलाउड है। तो जो सेकंड रिसोर्स एलोकेशन है उस पर मैं कुछ भी दे सकती हूँ, P0 को भी चला सकती हूँ, मतलब P0 को भी रिसोर्स एलोकेट कर सकती हूँ या फिर P1 को भी रिसोर्स एलोकेट कर सकती हूँ। ठीक है, सो हमारे सेफ सीक्वेंस बनेंगे कितने, सो 3 होते हैं हमारे पास। ठीक है, 3 पोजीशंस थी, फर्स्ट रिसोर्स एलोकेशन किसको करनी है, सेकंड किसको करनी है एंड थर्ड किसको करनी है, ये सीक्वेंस निकाल रहे हैं हम। सो फर्स्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ P2 ही पॉसिबल है, P2 ही हो सकता है। सो ये तो फिक्स हो गया, यहाँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास। सेकंड के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास, या तो P0 कर दो या P1 कर दो, P2 क्यों नहीं, क्योंकि वो पहले हो चुका है। ठीक है, सो 2 ऑप्शन आ गए मेरे सेकंड के लिए। नाउ थर्ड पोजीशन यानी कि लास्ट आंसर है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जो भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब जिसको भी रिसोर्स एलोकेट हो जाएगी, उसके अलावा जो बचेगा वो यहाँ आ सकता है। सो क्या होगा 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1, तो टोटल 2 सेफ सीक्वेंस बन सकते हैं। अगर हम निकालना चाहें वो सेफ सीक्वेंस तो वो क्या होंगे, P2 सबसे पहले P2 ही आएगा। ठीक है, फिर P0 P1 में से कुछ भी आ सकता है, सो P2 P0 का बना लेते हैं एंड एक P2 P1 का बना लेते हैं सेफ सीक्वेंस। ठीक है, अब P0 यहाँ पर सेकंड रिसोर्स एलोकेशन हो गया, किसका बचा P1 का बचा, तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे किसका बचा P0 का बचा, तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन। तो एक सेफ सीक्वेंस ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। ठीक है, एंड टोटल कितने 2 रिसोर्स, 2 सेफ सीक्वेंसेस है हमारे पास। ठीक है, सो दिस वाज बैंकर्स एल्गोरिथम। क्या क्या देखा हमने, एक तो हम उसको बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों कहते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम में लोन सैंक्शन कर सकते हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए यूज की जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमने उसके 2 न्यूमेरिकल्स करे हैं, एक बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल समझने के लिए किया था, और उसके बाद हमने ये निकाला कि सेफ सीक्वेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, so this is it from my end for this video guys, thank you so much for your time, hope you understood everything that was discussed in this video. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।